पहला सवाल, यूफोरिया क्या होता है? आप कभी किसी स्पोर्ट्स स्टेडियम में गए हैं? कभी आपने देखा है कि वहां लोगों को क्या हो जाता है? वो तावलापन, वो जोश, अपनी टीम से शदीद वफा, दूसरी टीम के लिए शदीद नफरत। आप असल जिंदगी में तो ऐसे नहीं होते। स्टेडियम आपको बदल देता है, स्टेडियम आप पर छा जाता है। आपको ऐसे लगता है जैसे आप किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं, जैसे ये कोई बड़ी हकीकत है। यूफोरिया की ये कैफियत तकरीबन अरबी के एक लफ्ज की तरह है, सहर। आप नहीं होते, आप नॉर्मल नहीं होते, आपके हवास आपके नहीं होते, आप ब्रेन वॉश होते हैं एक फैन की तरह, और बतौर फैन आप कुछ भी मानने को तैयार होते हैं। दूसरा सवाल, सेलिब्रिटी क्या होता है? फिल्मी सितारे, मौसीकार, खिलाड़ी। कभी सोचा है कि आपको ये क्यों पता है कि आपके पसंदीदा क्रिकेटर की शादी किससे हुई? इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? ज्यादातर सेलिब्रिटीज आपके लिए अजनबी हैं, तो इस एक अजनबी की जिंदगी आपके लिए इतनी अहम कैसे हो गई? वो ऐसे कि एक सेलिब्रिटी का अक्स बाकायदा मैनेज करते हैं मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, माहिर अवलागियात और इमेज कंसल्टेंट्स। ये लोग जानते हैं कि आपकी हसरतों और जहनी कमजोरियों को कैसे इस्तेमाल करना है ताकि आप उस सेलिब्रिटी को फॉलो करें और उनको स्पॉन्सरशिप मिल सके। क्या आप वाकई ये समझते हैं कि एक सेलिब्रिटी के लाइफस्टाइल से उसमें किरदार और गहराई पैदा होती है? लेकिन एक फैन ये नहीं देखता। फैन देखना चाहता है कॉन्फिडेंस, करिश्मा, झगड़े, अदाएं, मसाले। तीसरा सवाल, क्या होगा जब आप यूफोरिया से भरे एक क्राउड को यह बताएं कि एक सेलिब्रिटी मुल्क चला सकता है? लीडरों को वोटर इलेक्ट करते हैं, वोटर मालिक होते हैं। वो एक इलेक्टेड लीडर को नौकरी से निकाल सकते हैं अगर लीडर काम ना करे। एक लीडर में आपको क्या चाहिए? हिकमत, तजर्बा, इस्तकामत, विजन, सलाहियत, जिम्मेदारी, नताइज का एहसास, यानी एक संजीदा लीडर। एक सेलिब्रिटी में आपको क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस, करिश्मा, खूबसूरती, एक मजमे को महसूस करने की सलाहियत, यानी एक ख्याली पुलाव। हकीकत में ज्यादातर सेलिब्रिटी संजीदा लोग नहीं होते, उनकी जिंदगी एक चेहरे से दूसरा बनाने तक होती है, इसीलिए तो इसको सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल कहते हैं। ये पोस्ट मॉडर्निज्म की एक अंदरूनी खामी है कि हम सेलिब्रिटी को दानिशमंदी और मकबूलियत को सलाहियत समझते हैं। पुराने वक्तों में कोई अहम बात करते वक्त किसी ऐसे गैर संजीदा शख्स को कमरे से बाहर निकाल दिया जाता था। पुराने वक्तों में इज्जतदार खानदान ऐसे गैर संजीदा शख्स को अपनी बेटी का रिश्ता न देते, और ऐसे एक शख्स को सेलेक्टर्स ने पूरा मुल्क दे दिया। हैसियत खात्मे रोज़े क़यामत। इमरान खान अब सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं है, वो पाकिस्तान का वजीर आजम है। तो ये मैं आज आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये अगर आप पिक्चर देखें, मदीना की रियासत, ये गवर्नर हाउसेस में कोई हमारा गवर्नर नहीं रहेगा। मदीना की रियासत, प्राइम मिनिस्टर हाउस, आला किस्म की यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो वो मदीना की रियासत। तो शुरू करूंगा अपने आप से, 2 मुलाजिम रखूंगा, 2 गाड़ियां रखूंगा। मदीना की रियासत, खर्चे अपने कम करेंगे, हम आपको आगाह रखेंगे कि हम कितने अपने खर्चे कम कर रहे हैं। मदीना की रियासत, हर साल 1000 अरब इस मुल्क से चोरी होकर बाहर जाता है। हमने ये पैसा वापस लेके आना है पाकिस्तान में। रियासत मदीना, ये किसी रियासती अमूर को समझने वाले के आइडियाज नहीं है, ये सिर्फ तसव्वुराती ख्वाहिशें हैं जो एक जज्बाती हुजूम को इनकलाबी लगती हैं। एक जमाने में जब उसे कुछ पता नहीं था कि वो क्या कह रहा है, बड़े बड़े लोग समझते थे कि शायद ठीक ही कह रहा होगा क्योंकि बड़ा आदमी मालूम होता है। लेकिन इस सेलिब्रिटी के बुलबुले में जिंदगी गुजार के उसको ये लगने लगा कि शायद उसके मुंह से जो भी कॉल फॉल निकलता है वो सोना है। वो खुद अपना ही फैन बन गया और हो गया ओवर कॉन्फिडेंट। मैं उसका बड़ा मसला दुनिया के साथ ये है कि ज़हीन लोग झिझक से भरे हैं और बेवकूफ लोग कॉन्फिडेंस से। उसने जैसे अपने दिमाग में एक हसरत सी बना रखी थी कि वजीर आजम की कुर्सी पे बैठना कैसा होगा, और अब जबकि वो असल में उस कुर्सी पे बैठा है, उसे कुछ नहीं पता कि क्या करना है, बस उसको जो सूझ रही है छोड़ रहा है। लेकिन क्राउड को तो यूफोरिया चढ़ा है, उनके मसीहा की हुकूमत है, उनको असल में यकीन है कि वो ये सब करने की सलाहियत रखता है। उनका यकीन इतना अंधा है कि कोई मुखालिफ सबूत देख कर भी मानने से इनकार कर दें। उनको हकीकत नहीं, सेलिब्रिटी चाहिए। एक सेलिब्रिटी आपको एक अक्स बेच सकता है कि वो एक सादा सा आदमी है जो फर्श पे सो सकता है और आम आदमी वाला खाना खा सकता है और साइकिल पे दफ्तर जा सकता है। लेकिन क्योंकि आप यूफोरिया में हैं, आप देखेंगे ही नहीं कि वो हर रोज हेलीकॉप्टर पे दफ्तर जाता था और हर वीकेंड नथिया गली भी। और ये खर्चा आपको कितने का पड़ा? 98 करोड़ 40 लाख का।
2 गाड़ियां रखूंगा। वो मेरी सारी चीजें वो हैं जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए इस वक्त। सोचे एक गैर संजीदा सेलिब्रिटी मईशत कैसे चलाएगा। देसी मुर्गियां उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे, मसलन गाय भैंसे मुर्गियां देंगे, अंडे। मदीना की रियासत हो सकते हैं IMF के पास जाना पड़े। इमरान खान मर जाएगा लेकिन कभी भी नहीं माने। IMF अब पैसे तब देगा जब हम उनकी शराइत माने। और किसके एवज? पाकिस्तान की तारीख के बुलंद तरीन कर्जे, बुलंद तरीन सूद की शरह पे और IMF का मुकम्मल कब्जा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अमेंडमेंट बिल, स्टेट बैंक को पार्लियामान से अब जवाबदेही नहीं होगा। सेलिब्रिटी साहब को इनकार करने वाले लोग नहीं पसंद, तो जो भी उसको हकीकत बताएगा निकाला जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर्स, FBR चेयरमैन, फाइनेंस सेक्रेटरीज। और क्योंकि कौम यूफोरिया की कैफियत में है, उसको बस कौम से ये कहने की जरूरत है, आपने घबराना नहीं है, कभी घबराना नहीं है आपने। और वो मान लेंगे कि असल में किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। कि हर चीज अब महंगी होने लगी है। महंगाई बुलंद तरीन सतह तक भी बढ़ जाए, वो फिर भी यही समझेंगे कि वो तो कुछ सही कर रहा होगा और ये तो बस तरक्की की वो कीमत है जो हमने देनी है। असल में उसको खुद भी समझ नहीं थी कि वो क्या कर रहा है। उसके पास कोई प्लान कभी था ही नहीं। घबराना नहीं। ये यूफोरिया कौम में मुसलसल और बाकायदा कायम रखने के लिए एक नफ्सियाती खेल खेला जाता है, जिसके लिए सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया इस्तेमाल होता है। जो सोशल मीडिया ये तो तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा वेपन था। आज अरसलान मैंने आपको फॉरवर्ड किया हुआ आर्टिकल, वो जरूर इन सबको वायरल करें। अच्छा, अरसलान मुझे और बरा है ना, उसके बारे में बहुत इन्होंने गंद उड़ाना है। वो भी आपने लिंक कर देना है कि हमें पता है कि ये गद्दार कौन कर रहा है। मुस्बत रिपोर्टिंग के नाम पे उसकी हर बेवकूफी को एक हीरो की कमाल अदा बना के पेश किया जाता है। एक सेलिब्रिटी को ज्यादा ताकत मिल जाए तो क्या होता है? उसका रवैया एक मुतकब्बिर, खुद पसंद और बिगड़े हुए बच्चे की तरह हो जाता है। एक बस एक मुझे इंटरप्ट नहीं करना, ओके? साथ वालों ने पकड़ के उसको बाहर निकाल देना अगर किया। कोई जर्नलिस्ट आप पर तनकीद करे, उससे बदतमीजी होगी, गालियां पड़ेंगी, कैंसिल हो जाएगा, निकाला जाएगा, पिटेगा, अगवा होगा या गोली तक मार दी जाएगी। और ये सब किस लिए? क्या पाकिस्तान बहुत तरक्की कर गया? क्या उसने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर दिया? अरे छोड़ो, देखो उसको मिलानिया कैसे ताड़ रही थी। ये मत देखो कि उसने मुल्की ताल्लुकात बिगाड़ दिए USA, टर्की, मलेशिया और सऊदी अरब के साथ। मत देखो कि उसने CPEC को सुस्त करके चाइना को नाराज कर दिया। भूल जाओ कि वो तालिबान से हमदर्दी करता है जो हमारे बच्चों के कातिल हैं। Different groups which form the TTP. We have talks with some of them to lay down their arms. and then we forgive them and they become normal citizens. पाकिस्तान यूफोरिया में था, बाकी दुनिया नहीं थी, और हमारे दुश्मनों ने इसका फायदा उठाया। 370 तो आज रुकावट हमेशा के लिए दूर। पाकिस्तान की शहरग कश्मीर आधा चला गया जब वो आप सबको अमेरिका से वापसी पे ये कह रहा था कि ऐसा लगा कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ। बस ये देखो कैसे उसे किसी करप्ट सियासतदान के खिलाफ सबूत की जरूरत नहीं है, जेल में फेंक दिया जाए, क्योंकि अगर इमरान खान और सोशल मीडिया कह रहे हैं कि वो मुजरिम है तो बिल्कुल होंगे। रहो यूफोरिया में, मत देखो उसे, उसकी बीवी और उसकी सहेली को जो जल्दी जल्दी तोशा खाना के तोहफे बेच के उसकी जाती दौलत बढ़ा रहे हैं। मत देखो वो काम जो वो मलिक रियाज के लिए कर रहा है और बदले में जमीन डोनेशन मिल रहा है। मत देखो कि कैसे उसने और उसकी साथियों ने पाकिस्तान की तारीख की एक अरब तरीन हुकूमत बना दी। सेलिब्रिटी देखो, हकीकत नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला खलीफा हुआ, एक आम आदमी खड़ा होकर पूछता है क्या बताएं जनाब आपने ये कपड़े किधर से पैसा आया? मैं अपनी घड़ी बेचूं उसके ऊपर ही शोर मच गया है। मेरी जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे। ये है आपका सादिक और अमीन। मेरे गिर्द कुछ अरबपति ATM के तौर पे दे दो तो मैं भी इस मुल्क का सबसे बड़ा सादिक और अमीन बन जाऊंगा। सेलेक्टर्स भी किसी को औकाफ की कहानी में रह रहे थे। जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है। आप किसी मैकेनिक से सर्जरी नहीं करवाते, किसी सर्जन को जंग लड़ने नहीं भेजते थे, लेकिन उन्होंने एक प्लेबॉय सेलिब्रिटी बनावटी लीडर को एक मुल्क चलाने के लिए दे दिया। मेरी अगर ट्रिपल PhD है वो स्पोर्ट्स के अंदर है। लेकिन रियासत के कुछ बड़ों को इसके आने के चंद महीनों में ही समझ आ गई थी कि एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। जिन बोतल से बाहर आ चुका था। उन्होंने सेलिब्रिटी शोहरत की एक बला तख्लीक कर दी थी जिसके पास ना कोई रियासती सलाहियत थी और ना नताइज की कोई परवाह। लेकिन पाकिस्तान अब दिवालिया के खतरे में था। एस्टैब्लिशमेंट ने आखिरकार फैसला किया कि अब वो न्यूट्रल है। सिलेक्टेड वजीर आजम आखिरकार वापस पार्लियामेंट के नीचे आया और पार्लियामेंट ने उसे नौकरी से निकाला। Welcome back to पुराना पाकिस्तान। और सेलिब्रिटी साहब का रद्द अमल एक जिद्दी खिलाड़ी की तरह, एक रोंदू की तरह। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। उनकी डिसेलेक्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? वो क्या ये समझते हैं कि रियासत खान से बड़ी है? अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब वो एक नया नैरेटिव बनाएगा जो ऐसे बिकेगा जैसे उसका आज तक कुछ नहीं बिका। वो सुकून के साथ बन जाएगा एंटी एस्टैब्लिशमेंट। मीर जाफर और मीर सादिक इन्होंने किन के साथ मिलकर आज इस मुल्क को यहाँ खड़ा किया। अब वो अपनी मकबूलियत का पट्टा खोल के उसको एक हथियार बना देगा। वो अपने अंधे फॉलोअर्स को ये सिखाएगा कि अब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ होना काफी नहीं है, रियासत के खिलाफ हो जाओ।
अब एक बौखलाई हुई कौम बेबसी से उसको यूफोरिया और गुस्से से भरे फॉलोअर्स को बगावत तक ले जाते देखेगी और कौम तबाह हो जाएगी। कौम की तबाही के बुनियादी गाइड की दूसरी किस्त देखने का शुक्रिया। तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। अगली किस्त में हम ये देखेंगे कि उसने कैसे अपने फैंस को उकसा के उनसे गद्दारी के काम करवाए और हम इस तबाही की वजूहात और जड़ों पर से पर्दा उठाएंगे।